अमेरिका के जैक डॉर्सी को हमारे देश में बहुत सारे लोग जानते होंगे और जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि जैक डॉर्सी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के फाउंडर और पूर्व सीईओ हैं। वो नीली चिड़िया उसके पूर्व फाउंडर है, ये फाउंडर है और पूर्व सीईओ है। हालांकि कंपनी ट्विटर इंक के मालिक फिलहाल बिजनेसमैन एलन मस्क हैं। और जैक डॉर्सी ने सोमवार रात को एक यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू दिया जो भारत में राजनीतिक बवाल का अब कारण बना हुआ है। बकौल भारतीय विपक्षी राजनेता यूट्यूब चैनल पर दिए गए इंटरव्यू में जैक डॉर्सी ने नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। बहुत खुलासे किए उन्होंने। कहा यह जा रहा है कि किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर पर अपनी राय रखने वालों का मुंह बंद कराने का दबाव जैक डॉर्सी पर बनाया गया, यानी ट्विटर पर बनाया गया। जैक डॉर्सी ने अपने इंटरव्यू में जो बातें कही हैं हम सबसे पहले आपको वो बताते हैं। उसके बाद हम जैक डॉर्सी के दोहरे चरित्र के बारे में आपको बताएंगे कि इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है, ये हम आपको बताएंगे, इत्मीनान से बताएंगे। इसके अलावा भारत के खिलाफ ये सब बोलने की उनकी मजबूरी क्या है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। इस इंटरव्यू में जैक डॉर्सी से पूछा गया था कि क्या ट्विटर का सीईओ रहने के दौरान उन पर अलग अलग देशों की सरकारों का दबाव रहता था। इनसे यह सवाल पूछा गया। इसका जवाब देते हुए जैक डॉर्सी ने भारत का जिक्र किया। उन्होंने क्या कहा यह अब सुनिए। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश था जिसने किसान आंदोलन के दौरान और सरकार विरोधी पत्रकारों को लेकर कई निवेदन भेजे थे। उन्होंने सांकेतिक रूप से कई बार ट्विटर इंडिया को बंद करने की बात कही। भारत हमारे लिए एक बड़ा बाजार है। उन्होंने हमसे कहा कि अगर आपने हमारे नियम नहीं माने तो ट्विटर के कर्मचारियों के घरों पर छापेमारी होगी, आपके दफ्तर बंद करवा दिए जाएंगे। और ये भारत में हुआ जो कि एक लोकतांत्रिक देश है। आपने जैक डॉर्सी की आखिरी लाइन पर अगर ध्यान दिया हो तो उन्होंने कहा यह भारत में हुआ जो लोकतांत्रिक देश है। ये लाइन आपने कई बार सुना होगा। आजकल तो अमूमन ये लाइन आपको अक्सर सुनाई देता होगा जब विपक्ष का एक नेता आपको विदेश में किसी मंच पर बैठे हुए सवालों का जवाब देते हुए नजर आते होंगे और वो अक्सर ये बात कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। वो खतरा और लोकतंत्र की दुहाई जैक डॉर्सी भी दे रहे हैं। जैक डॉर्सी ने भारत सरकार पर ऐसे आरोप लगाए हैं जिसका लाभ उठाने में देश के विपक्ष ने बिल्कुल भी देरी नहीं की। ये तो वही पिच था उनके लिए, यही वो मैदान था जिस पर वो बैटिंग करना चाहते हैं। और जैक डॉर्सी की भाषा और मंशा राहुल गांधी की भाषा और मंशा से 100% मेल खाती हुई दिखाई देती है। दोनों ने ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए और यही वजह है कि जैसे ही जैक डॉर्सी ने कांग्रेस के विचारों से मिलती जुलती बात कही तो सबसे पहले वही एक्टिव हो गई। कांग्रेस ने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इसमें केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर खूब खरी खोटी सुनाई गई। एक बार आप वो सुन लीजिए। मुझे लगता है इस देश के लोकतंत्र को जो कमजोर करने की बात राहुल गांधी कहते हैं, इससे बड़ा प्रमाण दूसरा कोई नहीं है कि चुन चुन कर प्लेटफॉर्म्स को यह कहा जा रहा है कि असलियत मत दिखाइए, असलियत को छुपाओ, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर छापे मारेंगे, तुम्हारे दफ्तरों को बंद कर देंगे। यह असलियत है सरकार की। जब जैक डॉर्सी ऐसी बात करता है कि उस समय जब किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उस समय ये सरकार उन पे प्रेशर डाल रही थी और कह रही थी कि हम आपकी बिजनेस बंद कर देंगे, यहाँ आपका ट्विटर बंद कर देंगे यहाँ, और आपके जो अधिकारी हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनके पे हम रेड कर देंगे। तो जैक डॉर्सी को क्या वजह है कि वो ऐसा झूठ बोलेगा? मंत्री जी कहते हैं ये गलत है, तो क्या ऐसी वजह है कि जैक डॉर्सी झूठ बोलेगा? और कुछ और लोग तो झूठ बोल ही सकते हैं कि अगर वो सच नहीं बोलेंगे तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। और दूसरी बात यह है कि ये प्रेशर तो हर जगह होता। ये सरकार ऐसी है, इन्होंने कभी बर्दाश्त नहीं किया, कोई भी इनके विरुद्ध बोले वो बर्दाश्त नहीं करते। अगर ऐसा प्रेशर नहीं कोई मानेगा तो ईडी को भेज देंगे, वो प्रेशर नहीं मानेगा तो सीबीआई को भेज देंगे। तो इनकी तो राजनीति प्रेशर से चलती है। Accounts of journalists to be blocked and be shut down. Or otherwise Twitter's office will be raided, their employees will be raided. This proves that we have dictatorship in garb of democracy in the country. Let Prime Minister come forward and answer. सर, एक खबर आई है ट्विटर से जुड़े पूर्व अधिकारी ने बयान दिया है
कि किसान आंदोलन के समय वो ठीक नहीं था। मतलब देश के अंदर अगर कोई किसान आंदोलन को रोकने की अगर कोशिश की गई तो ये तो गलत बात। चोरी पकड़ी गई तो अब तो इनकार करेगा ही कि मैंने चोरी नहीं की। एक तथ्य सिर्फ भारत का नाम नहीं लिया है मिस्टर डोरसी ने, जो को फाउंडर सीईओ है, उन्होंने 2-3 देशों का और नाम लिया है। दूसरा, उन्होंने स्पेसिफिक एक आंदोलन का जिक्र किया है, किसान आंदोलन का। अगर हम याददाश्त पर अपने जाएं तो सरकार ने इसे कुचलने दबाने की कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा था। भारत सरकार का दबाव रहता है कि जो रीच जा रही थी किसान की, कि उसको कम से कम दिखा जाए। आंदोलन को ऐसे ही तो तोड़ते हैं ये भाई। ये अमेरिका तक कंपनी को सिफारिश कर रहे कि ना दिखाओगे, वे कंपनी वो दिखा रही थी जो घटना घट रही थी। उन्होंने दावा किया क्योंकि वो उन्होंने अब अपनी कंपनी पूरी सेल कर दी, बेच दी, नए सीईओ उसके आए हैं, तो किताब भी लिखेगा इस पर। वैसे आप इसे विडंबना कह सकते हैं कि हमारे देश के विपक्ष को विदेशी और विदेशी एजेंसियों पर तो भरोसा हो जाता है, लेकिन हमारे देश के लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी गई सरकार पर भरोसा नहीं है। अब यही सवाल है और इसलिए शायद इनको, विपक्ष को, हमेशा लोकतंत्र खतरे में नजर आता है। वैसे एक बात हम साफ कर देते हैं कि हम विपक्ष के नादान सवालों का जवाब नहीं दे सकते, ना ही दिलचस्पी है। लेकिन जैक डॉर्सी जो आरोप लगा रहे हैं, उनके आरोपों के पीछे की मंशा के बारे में आपको जरूर बता सकते हैं और ये बताएंगे। हम जैक डॉर्सी का ना तो बचाव करेंगे, जैसा कि कुछ डिजाइनर पत्रकार फिलहाल कर रहे हैं, जैक डॉर्सी के बयानों को सही साबित करने में लगे हुए हैं, उसका बचाव कर रहे हैं, और ना ही हम जैक डॉर्सी के आरोपों का जवाब देंगे, जैसा कुछ पत्रकार करने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनके आरोपों का हम कोई जवाब नहीं देंगे। जैक डॉर्सी के आरोपों का जवाब बीजेपी सरकार ही देगी, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन हम वो बताएंगे जो सच है, जो सच्चाई है। और अब सवाल यह है कि सच्चाई है क्या? तो ये सच्चाई सुनिए। सोचिए कि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, ये आपसे जुड़ा हुआ पहलू है, इसलिए मैं आपको ही संबोधित कर रहा हूं। सोचिए कि आप ऑफिस में, किसी ऑफिस में काम करते हैं। उस ऑफिस ने अपने कर्मचारियों के लिए कुछ नियम बना रखे हैं। हर जगह नियम होते हैं। एक दिन आपने उन नियमों को तोड़ा। आपका ऑफिस आपसे उसके बाद अगर यह कहे कि नियमों का पालन जरूरी है और अगर आपने नियम नहीं माने तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? जवाब सोचिए। क्या आप किसी YouTube चैनल पर इंटरव्यू देकर यह कहेंगे कि फला ऑफिस में बिल्कुल भी लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि वो नियमों का पालन ना करने पर नौकरी से निकाल देने की बात करते हैं? अब अगर आपने इस उदाहरण को समझा हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझा है तो अब इसे जैक डॉर्सी पर लेकर चलिए। जैक डॉर्सी ने बिल्कुल यही किया है। अपने इंटरव्यू में उन्होंने खुद ये बात मानी है कि भारत उनके लिए एक बड़ा बाजार है, बड़ा बाजार। और यह भी सत्य है कि भारत में काम करने के कुछ नियम हैं, रूल एंड रेगुलेशन, और इस नियम का पालन हर उस कंपनी को करना होता है जो यहां काम करती है। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी, यानी हर किसी पर यह लागू होता है नियम। और अगर कोई कंपनी ये कहे कि हम भारत में काम करेंगे लेकिन भारतीय कानून का पालन नहीं करेंगे, तो क्या ऐसी कंपनियों को भारत में काम करने की इजाजत देनी चाहिए? किसी भी देश का नागरिक से अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो हमारे देश का ही नहीं, किसी भी देश का नागरिक ये कहेगा और चाहेगा कि कोई भी विदेशी कंपनी उसके देश के कानूनों का उल्लंघन करते हुए काम ना करे। जैक डॉर्सी ने भी कई मौकों पर भारतीय कानूनों का मजाक बनाया है। जैक डॉर्सी के आरोपों का जवाब केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दिया। उन्होंने क्या कहा यह हम आपको बता देते हैं। राजीव चंद्रशेखर ने जैक डॉर्सी के आरोपों को सिरे से झूठा बताया, बेबुनियाद, और एक ट्वीट करके उन्होंने अपनी बात रखी। उनके मुताबिक वर्ष 2020 से 2022 तक ट्विटर ने कई मौकों पर भारतीय कानून को नहीं माना और जून 2022 के बाद ट्विटर ने ऐसा करना शुरू किया है। जून 2022, ये तारीख अभी याद रखिएगा, जून 2022। और इस दौरान ट्विटर के किसी कर्मचारी को ना तो जेल भेजा गया, ना ही उन्हें बंद किया गया। राजीव चंद्रशेखर ने जैक डॉर्सी पर आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में ट्विटर ने भारतीय संप्रभुता को नहीं माना
उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे उन पर भारत के कानून लागू ही नहीं होते। यानी ट्विटर खुद को यह समझ रहा था कि वो भारत के कानून से ऊपर है। एक संप्रभु देश होने के नाते भारत में काम करने वाली सभी कंपनियों को भारतीय कानून का पालन करना होगा। वर्ष 2021 में किसान आंदोलन के दौरान कई फेक न्यूज और गलत जानकारियां ट्विटर पर फैलाई गई। सरकार का मकसद क्या था? सरकार का मकसद था सोशल मीडिया में फैलाई जा रही फेक न्यूज को रोकना, गलत जानकारी को रोकना, उसके प्रसारण को रोकना। और जैक डॉर्सी के कार्यकाल में फेक न्यूज को रोकने वाले निवेदन को लेकर उनका रवैया पक्षपाती था, बायसनेस दिखती थी। भारत के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया, जबकि अमेरिका में होने वाली इसी तरह की घटनाओं पर उन्होंने वैसा ही किया जैसा अमेरिकी सरकार ने बोला। यहां दोहरा मापदंड आपको जैक डॉर्सी का समझ में आ गया होगा। किसान आंदोलन ही नहीं, कई मौकों पर किसी देश के किसी हिस्से में सांप्रदायिक माहौल खराब हुआ, तब भारत सरकार ने ट्विटर पर फैलाई जा रही गलत जानकारी या फेक न्यूज को रोकने की अपील की, ट्विटर से अपील की गई। यही नहीं, भारत सरकार ने कई ऐसे ट्विटर हैंडल्स की लिस्ट भी भेजी जो एक साजिश के तहत देश का माहौल खराब कर रहे थे। लेकिन इन ट्विटर हैंडल्स को लेकर जैक डॉर्सी की ओर से कोई कदम नहीं उठाए गए। मुमकिन है कि जैक डॉर्सी किसी देश के शांति व्यवस्था खराब करने वाले ट्विटर हैंडल्स के चलते रहने को ही असली लोकतंत्र मानते हो। उनका नजरिया हो सकता है ये हो, लेकिन क्या दलीलें सरकार की तरफ से रखी गई है? अब हम आपको वो भी सुनवाते हैं। This is a fiction that he has put out there for whatever reasons that he's put out there. But the facts are that the government of India has consistently maintained that any platform, whether they are foreign or Indian, whether they are big or small, must comply with Indian laws if they are to operate in India and offer services and products to the Indian citizens. He has used phrases like raids and sending to jail. The facts are out there for you. You are journalists. You can find out between 2020 and 2022 if anybody from Twitter or indeed any social media platform was sent to jail. India is a democracy where rule of law prevails. ये ट्विटर के लोग वही हैं जो महिलाओं की गलत तस्वीरें पर ट्वीट करते थे, कार्रवाई करने से इनकार करते थे। और ये ट्विटर के लोग वही थे जो अमेरिकन कांग्रेस में पेश होंगे, ब्रिटिश संसद में पेश होंगे, लेकिन भारत की संसदीय कमेटी में नहीं पेश होंगे। तो ये ना भारत का संविधान उस समय मानते थे, ना भारत का कानून मानते थे। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने कहा था कि आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करिए। कई बार अनवेरीफाइड अकाउंट से पाकिस्तान से ट्वीट होता था जो आतंकवादियों के समर्थन में होता था। तो ये सब काम नहीं किया और ट्विटर में जैक डॉर्सी ने क्या किया, अब सब चीजें सामने आ रही हैं। एक बात साफ है, भारत में सारे सोशल मीडिया का पूरा सम्मान है। भारत एक लोकतंत्र है, लेकिन भारत का संविधान, भारत का कानून मानना पड़ेगा। आप आईटी मिनिस्टर थे, क्या वाकई धमकी दी गई थी? ऐसी कोई बात? मैंने पहले कहा गलत है, बिल्कुल साफ साफ कहा गया था। मैं आपसे एक बात मैं फिर कहूं, अगर लाल किले पर तिरंगा का अपमान किया गया जो सच्चाई है, तो उसके बारे में अगर आपत्ति की गई, इसे आप मत आगे बढ़ाइए, तो गलत क्या है? उन्होंने कहा ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बाद में माने हम लोग की बात। अगर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, उनको ट्विटर पर उनकी आपत्तिजनक सामग्री परोसी जा रही थी, उस पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा आपको सुनवाई करना पड़ेगा, नियम बनाया, उसको फॉलो नहीं किया उन्होंने, बाद में किया। ये सच्चाई है। मैंने पहले ही साफ कर दिया था कि बीजेपी को अपना पक्ष अपने हिसाब से रखना है, जो जैक डॉर्सी कह रहे हैं, और उनके नेताओं को आपने सुन लिया। अब हम आपको अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले जैक डॉर्सी की सच्चाई बताने जा रहे हैं। जान तो लीजिए कितने सच्चे हैं ये, इनकी बातों में कितना आप विश्वास कर सकते हैं। हालांकि इस पर विपक्ष ने तुरंत विश्वास कर लिया है। वर्ष 2021 के फरवरी में फेक न्यूज को लेकर भारत सरकार ने नए नियम बनाए, जिनको 3 महीने के अंदर सभी सोशल मीडिया कंपनियों को लागू करना था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सोशल मीडिया यूजर्स की शिकायतों के लिए एक सिस्टम बनाना और 3 नए अधिकारियों की नियुक्ति करना। यह मैंडेटरी किया गया और नियमों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करना था, जिसकी जिम्मेदारी थी लोगों की शिकायतों पर कानून के तहत कदम उठाना और नियमों के अनुसार इस व्यक्ति को भारत में रहकर काम करना था। भारत के बाहर नहीं, भारत में रहकर। और इन्हीं नियमों के तहत
नोडल कॉन्टैक्ट ऑफिसर भी रखा जाना था। इस पद पर ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करनी थी जो भारत की जांच एजेंसियों और मंत्रालयों के संपर्क में रहे। इसी तरह से तीसरा पद है ग्रीवांस ऑफिसर, यानी ग्रीवांस ऑफिसर, और इस अधिकारी पर 24 घंटे के अंदर शिकायतों पर एक्शन लेने की और 15 दिनों के अंदर शिकायत का निवारण करने की जिम्मेदारी थी। लेकिन उस वक्त ट्विटर ने क्या किया? उस वक्त ट्विटर समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत सरकार के बनाए इन नियमों को हल्के में लिया। यानी भारत इनको बड़ा बाजार लगता है, लेकिन भारत के नियमों को भारत में नहीं मानेंगे और उनके नियमों को हल्के में लेंगे। सोचिए ये कौन सा दोहरा चरित्र हो गया। इन कंपनियों को यह भी कहा गया था कि अगर कोर्ट या सरकार किसी खास कंटेंट को हटाने का निर्देश देती है तो इन कंपनियों को 36 घंटे के अंदर इस आदेश का पालन करना होगा। लेकिन इस नियम पर भी ट्विटर समेत कई कंपनियों ने अपनी सहमति नहीं दी। इस आदेश में यूजर ट्रेसेबिलिटी उपलब्ध करवाने की बात कही गई थी। इसका अर्थ यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई फेक न्यूज फैलाई है तो इसके जरिए पता लगाया जा सकता है कि वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने ये फेक न्यूज सबसे पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट की। ट्विटर समेत कई प्लेटफॉर्म ने भारत सरकार का ये नियम भी नहीं माना था। ट्विटर ने इन आदेशों के दौरान ही एक आरोप लगाया कि भारत में उनके कर्मचारियों की सुरक्षा खतरे में है और फेक न्यूज की टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस ने उसके एक दफ्तर में छापेमारी की थी। इस खबर पर ट्विटर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन तब भी भारत सरकार ने ट्विटर को करारा जवाब दिया था। और ट्विटर जैसी कंपनियों को यह समझना होगा कि अगर किसी देश में काम कर रही हो तो उन्हें लॉ ऑफ लैंड मानना होगा, यानी उस देश के कानून को मानना होगा। और मुझे लगता है कि इस देश का हर नागरिक यही कहता होगा, यही चाहता होगा कि हमारे देश में अगर कोई कंपनी काम कर रही है, वो विदेशी है, तो भारत के कानून को माने। जैक डॉर्सी जैसे लोगों को यह समझना होगा। उन्हें यह समझना होगा कि कोई विदेशी व्यक्ति या कंपनी भारत को अभिव्यक्ति की आजादी या फिर लोकतंत्र के बारे में तो बिल्कुल ज्ञान ना दे, बिल्कुल ना दे। जैक डॉर्सी को यह भी समझना होगा कि सरकार या लोकतंत्र पर झूठ बोलने से एक संप्रभु देश पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमेरिका में कैपिटल हिल पर हुई हिंसा में शामिल लोगों के ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने में देरी नहीं की गई थी। यह ट्विटर बिल्कुल देर नहीं करता है। जबकि 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर हिंसा होती है और उससे जुड़े वीडियो हटाने के मामले में जैक डॉर्सी ने भारत सरकार के आदेशों को नहीं माना था। अमेरिका की बात सही है, हमारे देश में कुछ गलत हो रहा है, गलत संदेश जा रहा है, उसको मानने से इनको दिक्कत है। कोरोना की भारतीय वैक्सीन को लेकर ट्विटर पर बहुत सारी फेक न्यूज फैलाई गई थी। ऐसे ट्विटर हैंडल्स पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इंटरव्यू में जैक डॉर्सी ने भले ही मुस्कुराते हुए, बहुत हंसते हुए, मुस्कुराते हुए भारत के लोकतंत्र पर तंज कसा हो, लेकिन जैक डॉर्सी की राजनीतिक विचारधारा वाला पक्षपात अक्सर खुलकर सामने आता रहा है। ये वो हिस्सा है जिससे अब आपको जुड़ना चाहिए कि राजनीतिक पक्षपात क्या है, इनकी विचारधारा क्या है। वर्ष 2022 में एलन मस्क ने जैक डॉर्सी के कार्यालय को यानी कार्यकाल को लेकर एक ट्वीट किया, इनके इस पूरे टर्म को लेकर। और इस ट्वीट में एलन ने क्या लिखा वो आप सुनिए। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि यह जग जाहिर है कि ट्विटर एक मजबूत पक्षपाती वामपंथी विंग है। यह एलन मस्क ने लिखा है। एलन मस्क ने ट्विटर के अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम होने की बात कही थी जो राजनीतिक रूप से वामपंथी विचारधारा वाला है। और एलन का इशारा यह था कि दूसरे देशों में राजनीतिक रूप से अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतंत्र का झंडा उठाने वाले ट्विटर के अंदर घनघोर वामपंथी छिपे हुए। जैक डॉर्सी के कार्यकाल में ट्विटर इस कदर पक्षपाती था कि इसमें काम करने वाले अधिकारी तय करते थे कि कौन सी पोस्ट की पहुंच कहां तक और किन किन तक होगी। इनकी रीच तय करते थे वो ये तय करते थे कि किस व्यक्ति का ट्विटर हैंडल बंद करना है और कितने लोगों का ट्विटर हैंडल शिकायतों के बाद भी बंद नहीं करना, ये तय करते थे इनके लोग। और अगस्त वर्ष 2018 में अमेरिकी मीडिया कंपनी CNN को दिए गए एक इंटरव्यू में जैक डॉर्सी ने अपनी और अपने कर्मचारियों की राजनीतिक विचारधारा को लेकर बहुत कुछ बताया था।
शायद आपको ना पता हो, इसलिए अब ये सुन लीजिए कि उन्होंने अपने राजनीतिक विचारधारा के बारे में और अपनी टीम की राजनीतिक विचारधारा के बारे में क्या कहा था। उन्होंने ये माना था कि वो वामपंथ के समर्थक हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि इससे कंपनी पॉलिसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहां उन्होंने झूठ बोला था। हालांकि वर्ष 2022 में जैक डॉर्सी का बोला गया झूठ दुनिया के सामने आ गया था। ट्विटर को जब एलन मस्क ने खरीदा तो उसके बाद ट्विटर फाइल्स के नाम से कुछ खास जानकारियां दुनिया के सामने आई। ट्विटर फाइल्स में यह बताया गया था कि ट्विटर के अंदर किस तरह से अलग अलग तरह की साजिशें और खेल चल रहे हैं। एक खुलासे में यह बताया गया कि ट्विटर की पूर्व कानूनी सलाहकार विजया गड़े खास राजनीतिक विचारधारा की समर्थक थी। विजया ने अपनी विचारधारा को लेकर अमेरिकी चुनाव पर भी प्रभाव डालने की कोशिश की थी और इसके तहत अक्टूबर 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले ट्विटर ने एंटी बाइडेन न्यूज को सेंसर कर दिया था। उस वक्त ट्विटर की लीगल पॉलिसी हेड विजय गड़े ने बाइडेन के खिलाफ छपी खबर को ट्विटर पर फैलने से बचाने के लिए अपने कर्मचारियों को विशेष ईमेल जारी किए थे। अब इससे पता चलता है कि जैक डॉर्सी के कार्यकाल में उनकी लीगल पॉलिसी हेड विजया गड़े ने डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन को समर्थन दिया और उनके खिलाफ छपने वाली खबरों को ट्विटर से हटाने के लिए बड़े कदम उठाए। इससे यह भी पता चलता है कि ट्विटर राजनीतिक रूप से कितना एक्टिव है और एक खास विचारधारा का समर्थन वो करता है। यही नहीं, उस विचारधारा की सेवा करने के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। वैसे दिलचस्प और सच ये है कि ऐसे कई मौके आए हैं जब फेक न्यूज फैलाने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल किया गया है और सरकार ने ट्विटर से इसको हटाने के लिए कदम उठाने की अपील की है। 26 जनवरी 2021 वो दिन आप नहीं भूल सकते। 26 जनवरी 2021 को किसान आंदोलन के दौरान जब ट्रैक्टर रैली निकाली गई, उस वक्त एक एक्सीडेंट में एक युवक की मौत हो गई थी। इस घटना पर यह फेक न्यूज फैलाई जाती है कि युवक की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई, जबकि सच कुछ और था। यानी जो खबरें फैलाई जा रही थी वो सरासर झूठ था। इसी तरह 30 जनवरी 2021 को ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंडिंग था जिसमें सरकार द्वारा किसानों के नरसंहार की साजिश की बात लिखी गई थी और इस पर भारत सरकार ने ट्विटर से ऐसे हैशटैग वाली ट्वीट हटाने के लिए कहा। ट्विटर ने काफी समय लेने के बाद 250 से ज्यादा ट्वीट्स को हटाया भी था। यूपी के लोनी में यह वाकया भी आपको याद होगा। यूपी के लोनी में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली एक वारदात होती है जिसमें एक ही समुदाय के दो लोगों के झगड़े को दो अलग अलग समुदाय के बीच हुए झगड़े के तौर पर पेश किया जाता है और फेक न्यूज फैलाई जाती है। इस मामले में भी सरकार ने फेक न्यूज फैलाने वाले ट्वीट्स को हटाने और हैंडल्स को सस्पेंड करने की ट्विटर से अपील की। जून 2021 ट्विटर ने एक लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान एक नक्शे में लेह को चीन का हिस्सा दिखा दिया। इसको लेकर भारत सरकार ने ट्विटर को पत्र लिखकर नाराजगी जताई थी और ट्विटर को यह बताया गया कि यह मानचित्र दिखाना गैर कानूनी है। हमें यह बात समझनी होगी, यह बहुत जरूरी है हमारे और आपके लिए। हमें यह बात समझनी होगी कि सोशल मीडिया एक माध्यम बन गया है जो बहुत तेजी से लोगों पर प्रभाव डालता है और यही वजह है कि किसी भी देश की सरकार के लिए इसे लेकर नियम बनाना बहुत जरूरी है। और जब जैक डॉर्सी जैसे लोग झूठ बोलकर भारत के लोकतंत्र पर कटाक्ष वाली मुस्कान बिखेरते हैं तो उन पर ध्यान देने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इससे उनकी राजनीतिक मंशा का भी पता चलता है। और शायद अब जैक डॉर्सी के किरदार को आप भी बखूबी समझ सकते हैं और उनके लोकतंत्र में खतरे वाले स्टेटमेंट को आप मिलान करके देख सकते हैं कि इसके पीछे क्या राजनीतिक इरादे हो सकते हैं। जी न्यूज़।